इग्नोर माई हेयर, संडे और वेडनेसडे को ही अपना खुद का काम कर रहे थे, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। बट एक चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हज़ारों बार मैं इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ, वो है हेलो इफेक्ट। किसी भी एक इंसान को देखना, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ तो मैं अपने आप अज्यूम कर लेता हूँ कि ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्राणी ही होगा, बिकॉज ये इतना कैरिज्मेटिक है, नॉट कैरिज्मेटिक बट बिकॉज ये इतने हैंडसम है, इतने बढ़िया है, इतने सुंदर हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, या फिर इतने इंटेलिजेंट है। एंड वट एंड्स अप हैपनिंग इज कि जब मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, तब पता लगता है कि नहीं, ये भी उतने ही चूतिया हैं जितना चूतिया मैं हूँ। एंड मैंने फालतू में इनको एक पेडिस्टल पर रख रखा था। मेरा काफ़ी मन करा कि थोड़ा इसके बारे में रीड करते हैं, सो आई एंडेड अप रीडिंग अ फ्यू फिलोसफीज अबाउट इट, एंड जहाँ पर हर फिलोसफी यही बात कहती है कि इट इज अ जजमेंटल एरर बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव बायस। बिकॉज मैं किसी को लेकर के बायस्ड हूँ टुवर्ड्स देयर अपीयरेंस, इंटेलेक्ट, या फिर किसी एक ट्रेड को लेकर के, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उनके बाकी सारे ट्रेड भी अच्छे ही होंगे। कि अगर ये बोलता अच्छा है या फिर दिखने में अच्छा है, तो ये काइंड भी होगा, ये ऑनेस्ट भी होगा, हर चीज़ में अच्छा होगा। बट वैसा होता नहीं है, एंड ऐसा माना जाता है, फिर ऐसा कहा जाता है, जो कि वेरी ट्रू है, कि इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही फ्लॉड होता है। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां खामियां होती हैं, एंड अगर तुम एक इंसान को एक रिजिड से पेडेस्टल पे रख दोगे कि ये तो ऐसा ही है, देन तुम उससे उसकी ह्यूमैनिटी छीन रहे हो। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिजन, एक जेल की तरह है कि तूने एक इंसान को पकड़ा और उसको बंद कर दिया अब, कि आज से मेरे माइंड में तू ऐसा है एंड तू ऐसा ही रहेगा। यू लिटरली टुक अवे देयर ह्यूमन राइट। वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा अब। वो तो खैर कर देगा, मतलब ये तो हम हाइपोथेटिकल दिमाग में रखने वाली बात कर रहे हैं। एंड जब वो करेगा उस टाइम पर तुम उसको लेकर के थोड़े वो हो जाओगे, बिटर हो जाओगे, तुम उसको डिस्पाइज भी करने लगो, क्या पता। इसीलिए लोग बोलते हैं कि डोंट एवर मीट योर आइडल्स। अगर तू आज किसी को अपना आइडल मानता है, फिर वो कोई भी हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, अगर मुझे भी मानता है, then probably you don't, the very fact is कि you don't know me yet, you only know what I talk about, what I show you here। उसके अलावा यू डोंट नो कि मेरे माइंड में पूरे टाइम क्या चल रहा होता है। एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग जो कि बहुत ही फ्लॉड है, मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं। एंड इफ यू मीट मी विद अजम्पशन, पहले से ही बनाई हुई प्री मेड अजम्पशन, दैट मैं तो ऐसा ही होऊंगा, प्रोबेबली काफी हाई चांस है कि मैं उसमें खड़ा नहीं उतरूंगा, एंड देन यू वुड बी डिसअपॉइंटेड इन मी, एंड यू वुड बी डिसअपॉइंटेड इन योर ओन सेल्फ। हार्ट ब्रेक्स होते हैं। फॉर मी पर्सनली आई यूज टू इमेजिन कि जिम में कोई बहुत तगड़े भैया हैं जिनकी हाइट वाइट बहुत तगड़े हैं, एंड आई यूज टू फील कि भाई ये तो दिस गाइज अ फकिंग चैड। एंड देन आई एंड अप नोइंग दैट गाय बिकॉज आई एम जस्ट दैट वे। मैं आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस कि मेरे को कोई पसंद हो, मेल फीमेल, एंड मैं उसके क्लोज ना आ गया हूँ। आई एम जस्ट नॉट दैट टाइप। मैं क्लोज आ जाता हूँ, तो व्हेन आई कम क्लोज टू देम आई रियलाइज कि उनकी बात तो सुन के सोच विचार से कि दे आर सीरियसली लैकिंग इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इनके सोच विचार उस लेवल के नहीं है जैसे मैं समझ के बैठा हुआ था। ये तो इनफैक्ट ये लोग बेवकूफ़ हैं, इनसे बेटर तो मैं हूँ। दैट इज़ वट आई फील। हमारे रिलीजन में तो मोस्टली ये बोलते हैं कि तुम्हें दुख होगा व्हेन यू रियलाइज कि रियलिटी नहीं है, बिकॉज तुम एक कॉन्सेप्ट से अपना अटैचमेंट सा जोड़ लेते हो। तुम्हारे लिए अब वो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग इज द रियल इमेज, नॉट द रियल ह्यूमन बीइंग विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड व्हेन दैट रियलिटी शैटर्स, यू आर इन दिस दुख का मोड, यू गेट द पॉइंट। लेकिन एक इंसान है, एंड तुम्हें पता है मैं किसकी बात करने वाला हूँ, एक इंसान है जो थोड़ा सा समाज पे कटाक्ष लेता है बहुत ही अलग तरीके से, एंड काफ़ी ट्रू बात करता है, जिसका नाम है नीशे हिमसेल्फ, फ्रेडरिक नीशे। सो अकॉर्डिंग टू हिम, तुम कमज़ोर हो, तुम गंडफट्टल हो, क्योंकि अगर तुम एक बार इसको समझने की ट्राई करना, तुम कोप करते हो ये बोल करके कि भाई ये इंसान बेटर है ताकि तुम्हें उससे compete ना करना पड़े। अगर तुम डविंची को देखो, या फिर चलो तुमने शेक्सपियर को देखा, उसने कुछ लिखा, तुमने वो पढ़ा, वो पढ़ के तुम मान लोगे कि ये इंसान तो इनहेरेंटली परफेक्ट है, ये इंसान तो शुरू से ही अच्छाई की मूरत है, ये पैदा ही हुआ है, गॉड गिफ्ट इसका, ही इज जस्ट डिफरेंट, ही इज ऑन अनदर लेवल। वंस यू से दिस, यू हैव जस्ट गिवन योर सेल्फ एन एक्सक्यूज कि वो तो भगवान है, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, ऑब्वियसली वो बेटर होगा, ऑब्वियसली वो अच्छा करेगा, ऑब्वियसली आई कैन नॉट compete with them। दैट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म दैट जस्ट प्रूव्स कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, जो भी तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी नीड है, तुम बस उसको प्रोजेक्ट करते हो उनके ऊपर कि तुम्हारे साथ जो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग होता, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जो चीज तुम में लैकिंग है तुम वो उसमें इमेजिन कर लेते हो। ऑन टॉप ऑफ दिस, तुम इतने वीक विल्ड हो, एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज ही स्केर्ड ऑफ दैट, या फिर बिकॉज ही समवेयर लैकिंग, वो हमेशा किसी और को अपना बाप मान के बैठ जाएगा ताकि वो उसके बताए हुए चीजों को फॉलो कर पाए बिना अपना दिमाग यूज करे, बिकॉज दे आर इनहेरेंटली वीक। सो बेसिकली नीचे से इसकी एक कोपिंग मैकेनिज्म है, टू विच आई वेरी मच अग्री कि हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, मैंने जब जब किसी को अपने से ऊपर माना है,
तो क्या ये डिफरेंस नहीं था कि या तो वो मेरे से सुंदर है, या उसकी बॉडी मेरे से बहुत तगड़ी है, या वो मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है। एक डिफरेंस लाई करता है जहां पर मैं एक निचले पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम पे हूं और वो एक ऊंचे पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में। आई डोंट नो इफ यू विल कॉल दिस स्पेक्ट्रम और नॉट, बट ऊपर नीचे का स्केल आता है, पावर डिफरेंस है यहाँ पे। अगर मैं तेरे अराउंड एक हेलो इफेक्ट एसोसिएट कर रहा हूं, देन दैट प्रूव्स कि आई एम नाउ अ सबऑर्डिनेट टू यू। आई एम नॉट अ मेन कैरेक्टर ऑफ my own life, but rather a subordinate to your life, because I see कि you are better than me, कि you are doing something which is simply above my leagues, which I can't afford, which is simply a place जहाँ पर मैं लैक करता हूँ, and hence I put you on that pedestal। और ये हमेशा ये डायनेमिक रहेगा। कभी भी इमेजिन कर लो कोई भी फीमेल जिसको तुमने लगाओ, जिसको तुमने ऐसे इमेजिन कराओ कि बहुत यार कितनी प्रिटी है, क्या तू प्रिटी नहीं है उसके लेवल पे? हाँ, तू नहीं है प्रिटी, दैट इज व्हाट यू बिलीव इन योर माइंड, एंड दैट इज व्हाई यू फील कि वो इतनी प्रिटी है। अदरवाइज हर एक वो इंसान जो तेरे से कम सुंदर है, जिसकी बॉडी तेरे से कम खराब है, क्यों उसको देख करके तू ये इफेक्ट एसोसिएट नहीं करता है? बिकॉज यू डोंट केयर, बिकॉज यू नो कि यू आर बेटर देन देम। सो एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम कहाँ पे लाई करती है। आई फील एज अ हाई सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल तुम किसी को पेडेस्टल पे नहीं रखोगे, अगर तुमने रख भी दिया है तो इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील। इवेंचुअली यू डू कम टू दिस रियलाइजेशन कि कोई भी इंसान इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है। आई यूज टू लुक अप टू सो मेनी पीपल, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, IRL के लोग हो गए, बट slowly and steadily I did come to this realization after I consumed enough of their content, after I talked with them enough, after I get to know them enough, I do come to this realization that nobody is as perfect, that image too good to be true, it does not exist। एंड अब इस टाइम पर ना, नो मैटर कोई कितना भी तोप क्यों ना हो, कोई कितना भी पहुंचा हुआ आदमी क्यों ना हो, मैं नहीं मानता कि वो मेरे से बेटर है। मेरे अंदर एक लेवल ऑफ नार्सिसिज्म दैट मैं सबसे बेटर हूँ। बट अब मैं ये मान के बैठ चुका हूँ कि नहीं, मैं सबसे बेटर नहीं हूँ, पर मेरे से भी कोई बहुत बेटर नहीं है इस दुनिया में। तो आई एम जस्ट इन पीस विद दैट स्टेटमेंट, एंड इसलिए अब मैं हेलो इफेक्ट आसानी से नहीं लगाता लोगों पे। लेकिन कॉग्निटिव बायस जो है वो हमेशा रहेगा। एक इंसान, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू नॉट स्टे बायस्ड टू समथिंग, तुम हमेशा बायस्ड रहोगे कुछ परसेंटेज में। एंड हाँ, मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है टूवर्ड्स सम पीपल, मे बी टूवर्ड्स सम इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, बट मैं एक्टिवली ट्राई करता हूँ कि उस सॉफ्ट कॉर्नर को मैं अपनी जजमेंट को क्लाउड ना करने दूँ। सो एनी टाइम आई हेट यू, या फिर एनी टाइम यू ट्राई टू क्रिटिसाइज समवन जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई वुड टेक दैट क्रिटिसिज्म टू बी ऑनेस्ट। मैं रिवोल्ट बैक नहीं करूंगा, मैं डिफेंड नहीं करूंगा उस इंसान को। उसका दो रीजन है। पहला कि ऑब्वियसली लोग डिफेंड करना कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है, लोग ना एक बायस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, सो ऑब्वियसली दे वोंट लिसन टू मी। ऑन टॉप ऑफ दिस, आई डू रियलाइज कि एवरीबडी हैज देयर फ्लॉज, तो दे जस्ट माइट नॉट बी दैट टू गुड टू बी ट्रू। मैं क्यों करूँ डिफेंड किसी को? यू गेट द पॉइंट। एंड सो एट दिस वेरी मोमेंट एवरीबडी इज इक्वल इन माई आइज। कोई कितना भी चूतिया भी क्यों ना हो, स्टिल ही इज ऑल्सो इक्वल टू मी ओनली, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत क्रेजी कर लिया है। बाहर से देख के लोगों को लगता है कि दिवेश वट यू हैव डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमारा मन करता करने का, बट हम नहीं कर पाते। दिस इज वट पीपल टेल टू मी इन माई DMs इंस्टाग्राम पे, बट आई डोंट फील आई हैव डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट। आई हैव सो मच मोर टू डू, एंड आई फील अगर मैं वो सब कर भी लूंगा तब भी आई वुड ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि आई हैव मोर टू डू, मोर टू डू, मोर टू डू। बिकॉज एक टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड आउट दिस कॉन्टेंट थिंगी, आई हैड a few accounts जिनको देख I used to think कि what the fuck are they doing? Wait a second, ये लाइट क्यों कम हो रही है? ये लाइट क्यों कम हो रही है? इसका चार्जिंग नहीं ऑन है, पता नहीं क्या सीन है भाई। Okay, so when I started wanted this whole thing, तो I used to feel कि आई हैड अ फ्यू अकाउंट्स जिनके 100 फॉलोअर्स थे। आई यूज्ड टू फील कि मैं तो अभी 10 पर ही हूँ, पता नहीं 100 कब पहुँचूंगा। देन मैं 100 पहुँचा, सरपास कर गया मैं। देन फिर एक 500 वाला अकाउंट, उसको सरपास कर गया। देन 1400 वाला अकाउंट, उसको सरपास कर गया। देन 1800, उसको भी सरपास कर गया। एट दिस पॉइंट आई हैव सरपास्ड एवरी सिंगल पर्सन whom I used to look up to in my own work sphere, and this would only keep on increasing. I'll keep on surpassing them. ये बात कहाँ से थी, इस लाइट चक्कर में मैं भूल गया। But you do get the point that the whole halo effect we assume, why is it not real and why it is a sign of a weak will? And that is why at this very moment, because I don't assume or pre-assume, or I don't put a halo effect onto someone, I feel कि I'm on that path। जो मैं एक टाइम पर एक लो सेल्फ एस्टीम, एक वीक विल्ड इंसान था, आज के टाइम पर आई एम नो मोर दैट गाय, बिकॉज आई सी एवरीबडी एज माई इक्वल, एंड आई फील कि मेरा पोटेंशियल लिमिटलेस है। एंड आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड इम्प्लाई दिस थिंग।